अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस क़ादरी आपको आपके अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल हुक पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग की खैरियत से होंगे। मेरे साथ फ्लोरिडा से मौजूद हैं मेरे मेज़बान साथी नईमुल हक, जो कि साबका फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और आजकल क्रिकेट पे भी काफ़ी रसाइल में इसमें लिख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस वक्त हम सबको पता है कि जैसे पाकिस्तान की टीम इस वक्त दौरा इंग्लिस्तान पे है और उसके तकरीबन पहले फेज़ में वो उसने अपने 1 महीने का पीरियड जो है ना क्वारंटाइन में गुजारा था। उसके बाद सेकंड फेज़ में उसने 3 टेस्ट मैच खेले, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 1-0 से वो सीरीज जीती। अब जो ये तीसरा और आखिरी फेज है, इसमें पाकिस्तान की टीम 3 T20 मैचेस खेलेगी, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होंगे, जो कि 28 अगस्त से 1 सितंबर तक होंगे। एक एक दिन के गैप के साथ 3 मैचेस होंगे। दोनों टीमों ने अपने खिलाड़ियों को ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने अपने 14 खिलाड़ियों को ऐलान किया है और पाकिस्तान ने अपने 17 खिलाड़ियों को ऐलान किया है। अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखेंगे, इंग्लैंड की टीम ने एज ए पार्ट ऑफ देयर वर्कलोड मैनेजमेंट उन्होंने टेस्ट टीम में से किसी को भी इस T20 की अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। और इस इयन मॉर्गन तो ज़ाहिर है उनके वनडे के भी कप्तान हैं और T20 के भी कप्तान हैं, और कुछ पुराने और कुछ तजर्बाकार खिलाड़ियों के साथ-साथ उन्होंने कुछ नए खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया। पुराने खिलाड़ी में जॉन बेयरस्टो, जेसन रॉय है, इसी तरह मोइन अली हैं इनके साथ, आदिल रशीद हैं, डेविड 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 विली हैं, क्रिस जॉर्डन है। ये सीनियर प्लेयर्स और तजर्बाकार प्लेयर हैं, और इयन मॉर्गन तो हैं। इसके अलावा कुछ नए प्लेयर हैं, टॉम बेस्टो है, लुइस है, गैरिगोरी है, जॉन डैनली है और साकिब मोहम्मद है। साकिब मोहम्मद दराज कद के तेज बॉलर हैं और वकार यूनुस के स्टाइल से बॉलिंग करते हैं। अगर हम इसी तरह पाकिस्तान की टीम को देखा जाए तो उन्होंने अपने तकरीबन 16 खिलाड़ियों को ऐलान किया है, जिसमें अगर देखा जाए तो उसमें बाबर आजम है, नसीम शाह है, मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है और शाहीन आफरीदी है। ये वो 5 प्लेयर हैं जिन्होंने के टेस्ट टीम में भी शामिल थे, और इसमें से 4 प्लेयरों ने तीनों टेस्ट खेले। इसके अलावा जो टीम में शामिल है, मोहम्मद हफीज हैं, शुएब मलिक हैं, फखर जमान है, वहाब रियाज हैं, सरफराज अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैंगे, खालिद खुशदिल शाह हैं, इमाद वसीम है, हैदर अली हैं, फखर जमान है, इफ्तिखार अहमद है, इमाद वसीम और खुशदिल शाह। ये पाकिस्तान की टीम में 17 खिलाड़ियों की मौजूद है। अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो T20 में पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है चौथे पोजीशन है, और इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान ने जो आखिरी T20 मैचेस खेले हैं, दो इस साल जनवरी में बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 2-0 से उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहरहाल ये तो एक मुख्तसर से जिक्र किया। अब मैं अपने मेहमान शख्सियत की तरफ जाऊंगा, जो कि पिट्सबर्ग में मौजूद हैं, और अहद मसूद इनका नाम है, बॉबी। ये कराची से फर्स्ट क्लास खेले, पाक PWD के बहुत शानदार प्लेयर थे, स्पिनर के बहुत खूबसूरत स्टाइल से खेलते थे, और बहुत अच्छे प्लेयर थे अपने क्लब के क्रिकेट क्लब के लिहाज से भी, और फर्स्ट क्लास में भी इन्होंने अच्छे परफॉर्म किया। इसके बाद बहुत जल्दी एज में ये अमेरिका आ गए, और अमेरिका में भी इन्होंने अपनी दीगर मसरूफियत के साथ क्रिकेट के साथ जुड़े रहे, और क्रिकेट में इन्होंने अब तक क्रिकेट के साथ हैं। और मैं अब अपने मेहमान के पास जाने से पहले मैं नई मुल्क से कहूँगा, जो कि मेरे मेज़बान साथी है, कि इस T20 का कुछ थोड़ा सा तज्ज़िया करें मुख्तसर, उसके बाद हम अपने मेहमान शख्सियत की तरफ चलें। जी नहीं, थैंक यू मोनिस। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि एक दफ़ा फिर हम लोग साथ बैठ के एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं। और दूसरे थोड़ा सा मैं अहद मसूद बॉबी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अहद मसूद बॉबी जो थे, जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जब कराची से खेलते थे, उन्होंने सिंध अंडर 19 की भी कप्तानी की है, PWD के भी कप्तान रहे, जहांगीर वैसे से भी खेलते थे, क्लिफ्टन जिमखाना से भी खेलते थे, और मैं ख्याल कुछ जल्दी कर गए अमेरिका आने में, मैं ख्याल बचपन में अमेरिका आ गए थे। और पाकिस्तान के हसीन तरीन और हैंडसम क्रिकेटर से होते थे जब ये क्रिकेट खेलते थे, तो इंतहाई खूबसूरत और इसी अंदाज से बैटिंग भी करते थे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे स्पिनर पे तो बहुत ही अच्छा खेलते थे, तेज बॉलर पे भी अच्छा खेलते थे। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो हम पहले तो थोड़ा सा बॉबी की तरफ जाएंगे और बॉबी से कहेंगे कि आप हमें बताएं। और बहुत से मेरे कराची के दोस्त, पाकिस्तान के दोस्त आज यकीनन बहुत खुश होंगे, क्योंकि बॉबी तो ऐसा लग रहा था गोशा नशीनी में चले गए। तो आज मेरे बहुत सारे दोस्त इंतहाई खुश और हैप्पी होंगे कि वो दोबारा बॉबी को लाइव देख रहे हैं। तो बॉबी साहब, हम आपसे शुरू करते हैं। बताइए आप कब अमेरिका आ गए और क्यों आ गए? आप अच्छी खासी वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, आपके बड़ी चांसेस थे, आप आगे भी खेल सकते थे, तो क्या वजह थी एकदम आप अमेरिका आ गए और फिर पलट के पाकिस्तान भी नहीं आए? हम बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की, बहुत सारी तारीफों का सर। मैं इस लाइफ तो नहीं था, लेकिन बहरहाल अमेरिका मैं क्यों आ गया,
अब उसके सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि 1982 में जब मेरा पाकिस्तान अंडर-19 में कैंप में नाम आया, जो पहला टेस्ट मैच होने वाला था अंडर-19 का, उसमें मेरा पहले टेस्ट मैच में नाम भी था। अब वो बचपना था, क्या था, जो मैंने फैसला लिया शायद वो गलत, अब तो खैर बहुत टाइम गुजर गया। तो वो इत्तेफाक से क्या हुआ कि कुछ 3 दिन पहले वो टूर कैंसिल हो गया, क्योंकि इंडिया में कोई फसादात शुरू हो गए थे, व्हाटएवर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रवि शास्त्री इंडिया की टीम रवि शास्त्री वाज कैप्टन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही टीम। जी हाँ। और पिंडी में कोई टेस्ट मैच था मेरा, तो उसमें हमारा नाम था। परफॉर्मेंस दी थी उससे पहले जो अंडर 19 के मैचेस होते थे, तो वो टूर कैंसिल हो गया। फिर वो उसके सब्स्टिट्यूट पेपर ऑस्ट्रेलियन टीम आई 6 महीने बाद मेरे ख्याल में। तो जब वो टीम आई ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं ओवर एज हो गया कोई 5 दिन के लिए, 5 दिन ओवर एज हो गया अंडर 19 से। तो ऑब्वियसली मैं फिर वो उसमें मेरा नाम नहीं आया, मैं नहीं खेल सका, तो बहुत डिसहार्टेड हो गया। तो फिर इस दौरान पीडब्ल्यूडी की क्रिकेट चलती रही, खेलते रहे, लेकिन वो ज़हनी तौर पे मैं डिसाइड हो गया, नाम था, अब मैं ओवर एज हो गया। तो समहाउ बट किसी ने मशवरा दिया, मैंने का मशवरा मान लिया, अमेरिकन वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल गया। उससे पहले इंग्लैंड में खेलते थे, यहाँ आ गए, सोचा नहीं था कि यहाँ रुकेंगे, लेकिन हालत ने ऐसा टर्न लिया कि बस अब यहीं है, अल्लाह का शुक्र है। यही थोड़ी सी कहानी है। नहीं, बहुत से लोग तो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि वो अमेरिका है। तो चले, ये तो आपने हमें बता दिया। अब हम आज जाते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की जो इंग्लैंड का टूर है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसका तज्जिया करें। 3 टेस्ट तो हो गए, तो हमने इन 3 टेस्टों में क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारी सिलेक्शन गलत थी, क्या हमारे कोच गलत थे, क्या हमारे कप्तान की हिकमत अमली गलत थी। तो आप मुझे, आपकी बड़ी गहरी नजर है क्रिकेट पे, तो आप मुझे बताएं कि हम कहाँ पे पीछे रह गए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, नहीं मरमूनी साहब, देखो कोचेस तो क्योंकि कोई नया आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कोच तो हर टीम में मस्ट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स नहीं करना पड़ता है सब कुछ, कोचेस तो टिप देते हैं मेरे ख्याल में। अब पहले टेस्ट मैच में जो उनके जो हाथ से आपके मैच लगे गए हैं, बटलर और वॉक, कितनी सफाई, मतलब उनको एक कोच ने उनको बोला कि आपने किस तरह बैटिंग करनी, ऑफेंसिव बैटिंग करनी है, और उन्होंने की। अब हम यहाँ हमारे कैप्टनसी का मसला क्या हुआ, अब वो हमारे जो बाहर कोच बैठे हुए, उन्होंने क्या किया, क्या कैप्टनसी का, ना ऑफेंसिव था कैप्टन, ना डिफेंसिव था, सिंगल भी दे रहे हैं और ऊपर से 4 भी पढ़ रहे हैं, थर्ड मैन भी नहीं लिया हुआ आपने। आपके पास 400 रन नहीं थे, लेकिन वो विनिंग टारगेट था। आपने पहले इनिंग में उनको 170 कुछ पे आउट किया हुआ है, और आपने चौथे इनिंग में उनसे 350 रन करवा दिए। और जब बटलर बैटिंग करने आया है, तुम भाई इवन गेंद ब्रेक हो रहा या ना हो रहा हो, आपने जब अटैकिंग बैट्समैन हो उसके लिए सिली पॉइंट और सिली डाउन रखना है 1-2 ओवर तक। इन्होंने रखा नहीं है, एक स्लिप रख के पीछे फील्डर खड़ा करते रहे। जब बटलर ने 2-4 ओवर खेल लिए, फिर ये सिली लेके आया, उस वक्त तो वो सेट हो गया था, वो हाथ से गेम आपका मैच ले गया। अब बाकी रहा 2 मैचों का, वो उसमें तो खैर बारिश ही हो गई है, वो तो बारिश बजा गई पाकिस्तान को। तो ये सब मैंने जितना मैच देखा, समझ में नहीं आई, ना कैप्टनसी की ना कोचिंग की, हो क्या रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वकार साहब बैठे हुए हैं, वकार जी साहब वहाँ, वो तो उनके बीसीपी तो उनके जैसे घर की खेती है भाई, हर साल जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं। देखो, बड़ा प्लेयर होना तो डिफरेंट स्टोरी है, कोचिंग की डिफरेंट कहानी है भाई। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि जो बहुत बड़ा बैट्समैन रह चुका है या बॉलर रह चुका है, बगैर ये देखे समझे कि उन्होंने कोई कोर्स भी किए हुए नहीं किए हुए, उन्हीं को फिर के लिए आते हैं। वो 2-4 बातें कर देते हैं, हमने ये किया अपने जमाने में, हमने वो किया। वो जमाना चला गया भाई। हाँ नहीं, अब नए जमाने से बात करो, एक पुराने सॉरी, मैं आपको थोड़ा, असल में मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे इंग्लैंड की टीम ने जो क्रिस सिल्वरवुड है, जो उनके क्या नाम है, हेड कोच है,
उन्होंने भी रेस्ट किया क्योंकि उन्होंने एफर्ट की थी, थक गए थे जहनी तौर पे। लेकिन हमारे कोचेज और ये जितने भी स्टाफ थे इतने फ्रेश बैठे थे कि जैसे इन्होंने पूरे 2 महीने कुछ भी नहीं किया है, ना इनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखी, ना थके, और ये दोबारा से इसमें शामिल हो। इसी तरह मुश्ताक अहमद को हम देखते हैं कि वो एज ए बॉलिंग कोच कोई मुझे तो कोई उनकी कहीं कहीं भी इनपुट नहीं दिखा कि कहीं वो यासिर को, अव्वल तो यासिर को वो कोई गाइड ही नहीं कर सकते, यासिर के लिए तो बिल्कुल ही बेफजूल है। एक स्पिनर स्पेशलिस्ट कोच रखा गया और बिल्कुल भी नहीं थके। आप इनके सबको देखें बड़े फ्रेश बैठे हुए, जबकि उनका जो कोच है जिसने कि पूरी टीम को जितवाया और उसने अभी वो रेस्ट पे चला गया। अब उनकी जगह जो एशले जाइल है जो कि उनके बॉलिंग कोच थे, वो हेड कोच की तौर पे आ गए हैं, और अजहर महमूद को भी उन्होंने शामिल किया है अपने उसमें स्क्वाड में, इस कोचिंग में। लेकिन हमारे कोच बिल्कुल नहीं थके। आप सही कह रहे हैं कि हमारे कोचेज ने तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दी, और उनसे जब बात करो कि आपकी इस मैच में क्या परफॉर्मेंस थी, वो अपने कारनामे सुनाने शुरू कर देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये T20 को आप किस तरह से देख रहे हैं। ये तो चले आपने अब से यार 2020 में देखो मोनी साहब आपको भी बताया बहुत मुश्किल है कि सिर्फ 20 ओवर का गेम है। मेरे हिसाब से हमारी दुआ के पाकिस्तान जीते, दोनों टीमें बराबर हैं, समझ रहे। लेकिन वो एडवांटेज सिर्फ यही है कि मुझे पता है उनका कैप्टन आपसे बेहतर है जी, समझ रहे। और कोचेज की तरह टिपें होती हैं, अभी तक मैं कहता हूँ वो टिप देता कि इसको यहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो, थोड़ा बहुत। लेकिन रहा ये कि कोचेज, ये अमेरिकन बास्केटबॉल और फुटबॉल नहीं, ये कोचेज का बहुत बड़ा पार्ट है अब क्रिकेट में है, पार्ट है क्रिकेट में, लेकिन इतना नहीं है वो। आप वो देखें, आप वो बाद में थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, मिस्टर फवाद आलम साहब, मेरी दुआ है खुदा करे बच्चा स्कोर करे। अब इनका स्टांस चेंज हो गया, मिड विकेट पे मुंह रख के खड़े हो रहे, समझ रहे। और वो क्या करते हैं, अब चंद्रपाल का ऐसा थोड़ा स्टांस था ना, आई डोंट नो ये चंद्रपाल का फेवरेट है या इन्होंने उसकी कॉपी करना शुरू की है। 30 साल की उम्र में आप अपना बैटिंग स्टांस चेंज करो, मेरी तो समझ में बात नहीं आई। या तो उनको चलो 34 ठीक है। अब चंद्रपाल जब बॉल छूटती थी, वो उससे पहले उसकी आयत इतनी तेज थी, वो बिल्कुल ही पोजीशन में आता रहा बैकफुट पे खेलना है या फ्रंट फुट पे। यहाँ फवाद आलम को ये नहीं पता जब बॉल पड़ती है कि मैं बैकफुट पे जाऊं फ्रंट फुट पे जाऊं। अब पहले मैच में लेग 4 हुआ है, 3 बॉलें तो वो समझ में नहीं आई कि मैं बैकफुट पे जा रहा हूँ या फ्रंट फुट पे जाऊं, इस चक्कर में लेग 4 हो गए। अब ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान में या रेगिस्तान में यूएई में तो रन कर जाएंगे आगे पीछे करके, लेकिन यहाँ थोड़ी आगे तेज विकेट होगी, थोड़ी सी होगी। हमारी दुआ है भाई, आई होप ही प्रूव मी रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ ये कोच का या तो वो कोच ने उनको बताया नहीं, वो कह रहे हैं जाने दो यार, अपने पैसे तो आ रहे हैं ना यार महीने के, हमें इतने, हमें तो पैसे तनख्वाह मिल रही है, या फिर वो कोच की सुन नहीं रहा, कोचिंग समझ रहे हो ना। तो ना वो, अब वो 34 की उम्र में आके उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। कहाँ कोच बैठे हुए, कहाँ वो बैठे हुए, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और कौन से टीम सामने उनको वो दिया है फवाद आलम को कि तुम इस स्टैंड पे खड़े हो, आप यू नो। नहीं आप तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। क्योंकि अगर इंग्लैंड का रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तकरीबन 15 मैचेस हो चुके हैं T20 के, जिसमें से 10 इंग्लैंड ने जीते हैं और 4 पाकिस्तान ने और 1 ड्रॉ हुआ है। तो पाकिस्तान का रेशो आप देख लें, इसमें अपर हैंड तो इस वक्त इंग्लैंड का ही है। और इंग्लैंड ने अपनी टीम जिस तरह उतारी है, वो अगले वर्ल्ड कप के, जो अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी तैयारी की कुछ, यानी इनकी यहाँ से शुरू लग रहा है कि कर रहे हैं। और पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि जैसे हम पाकिस्तान की टीम को देखते हैं, तो पाकिस्तान की टीम की, अगर आप क्या समझते हैं नईम कि पाकिस्तान की टीम तैयारी कर रही है क्या, ये किस तरीके से आप समझते हैं, क्योंकि बड़े सीनियर बहुत पुराने लोग भी हैं इसमें मौजूद, तो आप भाई मुझे तो तैयारी का इतना इल्म नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कहते हैं कि हम रिवाइवल ला रहे हैं, नए लड़कों को ट्राई करेंगे, यंग जनरेशन के साथ हम जाएंगे, बस अब हमारी कोशिश होगी कि कोच भी नए आए, जो हम वहाँ पे कोच लगा रहे हैं उनको भी सबको नए लगाए, उनको भी यंग ब्लड को लेके आए। तो भाई फिर शुएब मलिक और हफीज को भी आप हटा देते ना, हो सकता है वो मुझे गलत प्रूफ कर दें, दोनों ही सबसे ज्यादा रन करें और दोनों ही मुझे गलत साबित करें, लेकिन फिर लेकिन आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ, अगर वो रन भी कर देगा ना यार, बेसिकली उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा इस सेंस में नहीं है कि भाई आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आप किसी यंगस्टर को लेके आओ, उसको थोड़ा बूस्ट करो, उसको थोड़ा मौका दो खेलने का, समझ लो, उसको पूरा चांस दो। मोहम्मद आमिर ने मना कर दिया था, हमने तो उसको 3 मैचों के लिए स्पेशल बुलाया, उसने तो रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने वहां से उसको स्पेशली इंग्लैंड से बुलाया कि नहीं भाई तुम्हारे बगैर T20 हो ही नहीं सकती।
तो हमारा तो ये हाल है। अच्छा मनीष साहब, वैसे रहा इंग्लैंड पाकिस्तान का मेरे ख्याल में जितने 20 हुए ज्यादातर पाकिस्तान इंग्लैंड में खेले हैं, उनको तो एडवांटेज तो होता है अपने, उनको थोड़ा बहुत, ऐसी बात तो नहीं है वो है। लेकिन 2020 में बहुत मुश्किल है कि अब अगर एक टीम भी शुरू के 5 ओवर आगे पीछे खेल गई तो दूसरी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें प्रोटेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान टीम और इंग्लैंड की टीम मेरे अपने हिसाब किताब में जो है ना बराबर ही है। और जो फर्क पड़ेगा ना वो कैप्टनसी का, और बाहर बैठ के कोच या जो भी है क्या डिसीजन लेता है किस मौके पे, वही फर्क पड़ेगा, और वही पाकिस्तान को मैच हारने का चांसेस ज्यादा है। वो बाबर आजम अभी सही है, हमारे ग्रुप में एक मसला और भी है, जो ज्यादा रन कर रहा है उसको कैप्टन बना दो, समझ लो। मतलब वो नहीं देख रहे कि मतलब बाबर आजम तो राइट ना हो तो मेरे ख्याल में सही चॉइस है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन और जब तो से कोई उन्होंने सरफराज को हटाया बॉबी साहब, फिर आपके पास चॉइस नहीं है, अब बाबर आजम ही चॉइस है। चॉइस है नहीं कोई। वहां पे भी आपने टेस्ट क्रिकेट से हटाया तो अजहर अली ही चॉइस थी, बाकी किसी की जगह नहीं थी। असद शफीक स्ट्रगल कर रहा है, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां अजहर अली ही चॉइस बन रहा था। सही है अजहर, लेकिन देखो कितने, आई डोंट नो कितने 5 6 7 कितनी सीरीज खिला चुका है अजहर। उसको अभी तक मेरे अपने हिसाब किताब में उसको यही नहीं पता कि क्या कहते हैं फील्डिंग कहाँ खड़ी करनी है, कौन प्लेयर आया है, इसको कहाँ क्या कहते हैं सैली रखनी है, नहीं रखनी है, स्लिप कितनी रखनी है तेज बॉलर पे। वो देखो तीनों मैचों में उसने सही है, वो मेरे अपने हिसाब किताब में वो पहला ओवर ये करेगा, दूसरा वो करेगा, तीसरा ये करेगा, ऐसा नहीं होता यार। आप सिचुएशन के हिसाब से आपने करना है। हाँ नहीं बाबर साहब तो अभी सीख रहा है, जैसे लग रहा है कि इस तरीके से कप्तानी कर रहा है, जैसे लग रहा है सिखाया जा रहा है उसको खास तौर से। और जब तक सीखेंगे यार पाकिस्तान बदल कितने मैच हार जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, हम एट द स्टेक ऑफ पाकिस्तान वो लोग उसको सिखा रहे हैं, कोचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के हम फिर भी उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान। दूसरी बात ये है कि आप अपने बेस्ट बैट्समैन को जब कैप्टन बना लेते हो ना, समझ लो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी खराब होती है। हाँ वो भी समझ 110 प्रेशर होता है ना, वो लड़के कर नहीं रहे खुद भी वो अब जरूरी नहीं है, मैं कितनी मिसालें दूं आपको कि वो ग्रेट प्लेयर है, लेकिन जब when he become a captain, इयन बोथम की मिसाल लो, बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं। ज़हीर अब्बास है, ज़हीर अब्बास, हाँ ज़हीर अब्बास, हाँ ज़हीर अब्बास बहुत, वो वसीम बारी, ज़हीर अब्बास, हाँ वसीम ज़हीर अब्बास ने कितने मैच खिलाए हैं, तो 2-3 सीरीज़ें खिलाई हैं, लेकिन जरूर नहीं है मतलब बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जो कैप्टन भी अच्छे हैं और प्लेयर भी अच्छे हैं। लेकिन अजहर शान मसूद वेरी गुड चॉइस, लेकिन मसला ये है कि वो उनकी परफॉर्मेंस खुद की भी सही नहीं है। अब आप क्या समझते हैं, चले अब ये तो खैर जो भी हुआ, पाकिस्तान को ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या ट्रेंड है कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए? नहीं आप बताएं फिर, और क्या टीम खिलानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सारे फास्ट बॉलर मौजूद हैं, और इंग्लैंड ने तो अपने दोनों मोइन को और मेरे ख्याल से आदिल रशीद 2 स्पिनर कम से कम ये मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं किस फॉर्मेट से पाकिस्तान जाएगा? नहीं पहले आप मोनिस, मेरे हिसाब से T20 में तो टॉस का इतना बहुत बड़ा इफेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि 20 ओवर्स का गेम होता है। और इंग्लैंड में अब जो मैं ये 3 विकेटें मैंने देखी हैं, इसमें कोई ऐसी खास वो नहीं थी कि विकेट बहुत तेज थी, विकेट पे घास थी। वो बहुत पहले की बातें होती थी, इंग्लैंड में घास होती थी, स्विंग हो रही है, सीम हो रहा है। अब ये चीजें वहां से बहुत कम हो गई हैं। अब बड़ी प्लेसिड, बहुत फ्लैट टाइप की विकेटें होती हैं। सीम और स्विंग तो होता है क्योंकि वो वेदर का कमाल होता है। बाकी तो अगर आप टॉस हार गए, जीत गए T20 में, मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन अगर आप टॉस जीते तो पहले रन्स कर दें, लंबे रन्स कर दें, ताकि उन पे प्रेशर आए तो आप कुछ कर सके। ये ना हो कि टॉस जीत के आप उनको बैटिंग दे दें, आओ यार आप बैटिंग करो, तो हम तो फिर वो एक अगर उन्होंने 170 भी कर दिया तो नहीं उतार सकते भाई, मुश्किल हो जाता है। रन्स पे रन्स मुश्किल होते हैं। अगर आप रन्स चढ़ा के दूसरे को बैटिंग करा दें तो वो ज्यादा इजी होता है आपको, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा एडवांटेज होता है। वरना T20 में मैं नहीं समझता टॉस हारना जीतना। अब टीम पे डिपेंड करता है हमारी टीम क्या खेलेगी। अभी तो क्योंकि इतने सारे तेज बॉलर हैं, हर आदमी ने कह रहा है हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और आमिर और क्या नाम है शाहीन अफरीदी, मतलब कितने कितने सारे लोग हैं। स्पिनर, फिर 2 स्पिनर भी खेलेंगे, इमाद वसीम और शादाब खान। तो लेट्स सी क्या टीम खेलती है। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मेरे हिसाब से एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है।
हाँ नहीं, आज मैंने तो बहुत कम मैचेस ऐसे आपको याद होंगे यार, लोगों ने या किसी भी टीम ने टॉस जीत के 22 में बैटिंग कराई है 2020 में, बहुत कम ऐसा हुआ है। वो तो फ्लैट विकेटें होती हैं पब्लिक इंटरटेनिंग के लिए, लेकिन ये कि अगर पहले पाकिस्तान मैच जीता है तो ऑफ कोर्स उन्होंने बैटिंग ही करनी चाहिए, और इंग्लैंड भी बैटिंग ही कर अगर जीतेगा तो। हाँ, नहीं आप दोनों बिल्कुल ठीक है कि अब मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया है तो मैं, क्योंकि आप दोनों मुझे पता है डेट्रॉइट जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते वहाँ जलालुद्दीन भी पहुंचेंगे और आप मुझे भी घसीट रहे हैं तो वहाँ जरा डेट्रॉइट में बताएं कि जो डाइवर्सिटी कप है उसके बारे में अगर कुछ थोड़ी सी तफसील, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त थोड़ा सा है बचा है, तो उसमें आप दोनों भी वहाँ जा रहे हैं और जलाल भाई भी होंगे और काफी लोग होंगे, तो नईम पहले बता दें, नईम क्योंकि वो खास उनके ओहदेदारों में से हैं। भाई डाइवर्सिटी कप का ये 15वां एडिशन है और इसका सारा क्रेडिट जनाब शाहिद अहमद को जाता है। ये शाहिद अहमद की जर्रा नवाजी है कि हम जाते हैं तो वो हमें बुलाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। मैं अपनी तौर पर पूरी सी थोड़ी कोशिश करता हूँ, सारा काम शाहिद अहमद है, डॉक्टर शौकत तरीन है और सरवत इकबाल और एक फैसल सुल्तान, ये लोग करते हैं। मैं और बॉबी तो जाके थोड़ी सी कोई 19-20 जरा सी कुछ शाहिद की हेल्प कर देते हैं, कुछ बातों में उसको हंसा देते हैं और कुछ एक आध जरा सी कोचिंग भी कर देते हैं, तो वो भी खुश हो जाता है। हाँ, जलालुद्दीन आएंगे भाई, वो बहुत क्वालिफाइड कोच है। मैं जब भी वो आते हैं उनसे सीखता हूँ कि कोचिंग किस तरह करते हैं, क्योंकि मैंने कोर्स तो किए हुए, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ कोचिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जलाल को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, उसका पैशन देखता हूँ, नई नई बातें सीखता हूँ। तुमने भी लेवल 2 किया हुआ है मोनिस, तो लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि मैं आउट हूँ तो मैं बहुत सीखता हूँ जब जलाल यहाँ आ जाता है। तो बाकी बॉबी को तो कोर्स की जरूरत नहीं है, बॉबी को बड़ी नॉलेज है क्रिकेट की हमेशा से, अभी से नहीं। तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ जब बॉबी वहाँ पे आता है, तो हम लोग बड़ा मतलब क्रिकेट के अलावा भी। जी जी, नहीं मैं डाइवर्सिटी कप में इन्होंने 2 ग्रुपों में टीम बांटी हुई है जी, तो उसमें एक तो उसके कुछ तफसील, क्योंकि एक ग्रुप में शायद पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है, और एक में वर्ल्ड 11 होती, एक वर्ल्ड 11 होगी, एक में इंडिया है और एक श्रीलंका। जी जी, श्रीलंका भी, और इसी तरह बांग्लादेश भी है एक टीम, बांग्लादेश जी। इस तरह दूसरे ग्रुप में अमेरिका की भी है और स्मार्ट चॉइस की भी टीम है, इस तरह। और इसमें जो अवार्ड है $17,500 के हैं इसमें डाइवर्सिटी। ये 5, 6 और 7 तारीख को सितंबर की 5, 6 और 7 तारीख को मुनक्किद होगा, और ये 15वां मेरे ख्याल से एडिशन है जैसे नईम ने बताया, तो इसमें काफी लोगों ने इसमें शामिल किया। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पहुंचेंगे और जलाल भाई की वहाँ के लोगों को भी फायदा हो, खासकर यंग जनरेशन, क्योंकि जलाल भाई अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये नईम इसको बिल्कुल। और आहद मसूद तो अपना, अहद मसूद भी वहाँ होंगे, तो अहद मसूद से फिर हम अपने चैनल के बारे में पूछेंगे। अहद मसूद भाई यार, वो मोनिस कादिर साहब, वो हम चले जाते हैं माशाल्लाह, छोटे बच्चों को कोच वोच कर देता हूँ जितने भी अपनी नॉलेज है, और बाकी जितना अपना इनपुट है हम शायद अहमद के लिए करते हैं, और वो हमें हर साल बुलाते हैं। बहुत बहुत मेहरबान। आपको वहाँ पर कंपटीशन कैसा था? बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराता है, बहुत अच्छा कंपटीशन, बहुत अच्छे प्लेयर्स आते हैं, बड़ा क्राउड होता है। इट्स अ ग्रेट थिंग। राउंड और एम्पायर और स्कोरिंग, ये सब चीजें, माहौल कैसा है उसके बारे में? बहुत एक्सीलेंट। आपने तो आप एक दफा आए थे, आपको बताइए, लेकिन बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत क्राउड, और बड़ा एंजॉय करते हैं लोग, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। बच्चे वहाँ के जो हैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एम्पायरिंग का स्टैंड बहुत अच्छा है और इट्स वंडरफुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो बस अब हम अपने प्रोग्राम के, आहद मसूद साहब आप इस चैनल के बारे में कुछ कहें तो फिर हम इसके बाद अपने प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। नहीं मोनिस साहब, आपने तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और सबसे बड़ी बात ये कि यार आप हम जैसे लोगों को भी बुला लेते हो, अपना शौक पूरा कर लेते हैं। दूसरे पाकिस्तान से सरफराज हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आते हैं तुम्हारे चैनल पे, बहुत अच्छी चीज है। पुराने लोगों को देख लेते हैं दोबारा। अभी मुझे भी लोगों ने देखा होगा, 2-4 जो जानते हैं, मैं भी उनको देख के खुश होता हूँ। होपफुली कि मुझे देख के उनको भी थोड़ी खुशी हुई हो, इतने बाद देखा है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है और बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। और नईम का साथ इसको इसको चलता रहेगा, आप जैसे दोस्त और नईम का खास साथ है तो इसको चलता रहेगा। बहरहाल नईम, अगर आप कुछ कहना चाहें तो, वरना फिर हम बस थैंक यू वेरी मच मोनिस। इंशाल्लाह ताला मैं बॉबी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बॉबी ने टाइम निकाला। तुम भी आप मिशिगन आओ भी, आई होप। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करना मोनिस, आप भी आओ, तो इंशाल्लाह वहाँ बैठ के हम अपने कोई अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे इसी उप चैनल के लिए।
हाँ, उसका कोई प्लान करें, हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। हाँ इंशाल्लाह लाइव करेंगे वहां से। हाँ, बहुत शुक्रिया नईम का, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद आपने बहुत टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और अब आज चलते चलते हम ये खुद उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस T20 की सीरीज में इंग्लैंड से अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह। जी हाँ, वो उम्मीद करते हैं और अच्छा रिजल्ट दे, ताकि वो या तो 3-0 से या कम से कम सीरीज कम से कम जीत के आए। और बस इसी, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हुक चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें अपनी आरा से जरूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया।